क्षमा मांगता है। भगवान क्या बार-बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए, क्योंकि कहा देता है पर हम कोशिश करें। मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें धीरे। तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता, पर वो हठ आध्यात्मिक होगी। सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा बहुत कुछ। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हमें विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो कौन है? जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। कि जो साधक सावधान नहीं रहते उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। तो महासुख की अनुभूति जैसा लगता है, यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है या स्वभाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। तीन बातें रखी गई हैं पूरी माया को शांत का, पुत्रेषणा, लोकेषणा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन्हीं का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हमें आध्यात्मिक बल आता है। तुम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। आपको सुखद लगेंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि की पवित्रता को नष्ट कर देंगे, क्योंकि पवित्र जल नहीं है। तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार से हमारा मन विषयाकार होगा, अपवित्र होगा, ना कि भजन में लगेगा, तो भजन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी कुसंग एक बहुत बड़े महात्मा को भी गिरा सकता है। जो 20 साल से संयम में चल रहा है, थोड़ा सा कुसंग, छिद्र होते ही दोष अपना प्रभाव वहां जाके दिखा देगा। तो उनका नाम ऋष्य श्रृंग। वो हिरणी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। पुत्री या पुत्री का पति, तो पुत्री थी, तो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको दे दिया था। देखो संग का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्य श्रृंग को लुभाइए। इनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी तो 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्य श्रृंग ऋषि को लुभाइए। कृत्रिम पौधे ये सब ऐसे लगाए गए और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में, और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी, प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके, जो सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती? तो आसन को प्रणाम किया और कहा मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपल और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा तो गांठ पड़ी हुई आपकी कोमल जटा है। बोले हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई। अब वो भूमि पूरी घूमने लगी। नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूँ, और वो चले। अब वो ऐसे बैठे। विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो? यज्ञशाला की अग्नि बुझने लगला, मुझे उस ऋषि के गले लगला जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा कौन ऋषि यहाँ से आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, होती है तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते।
कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन रचकर वैसे अब तो लिपट गए ऋषि संग और कहा ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं, यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए। गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है।